हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही अभिलाषा है मेरी। आज का व्लॉग क्या है, डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं। और विंटर्स में जो स्पेशल नया आलू आता है, इस आलू से बनेंगे पराठे। आलू के पराठे तो हर किसी को पसंद होते हैं और पूरे साल हम लोग बनाते हैं, लेकिन विंटर्स में जो नया आलू आता है ना, खासकर इस आलू से पराठे बहुत ज़्यादा स्वाद बनते हैं। तो आज वही बना रही हूँ मैं। काफ़ी दिनों से सोच रही थी और मैंने ये नया आलू इसीलिए मंगवाया है। शुरू करते हैं। जो नया आलू होता है उसमें मिट्टी बहुत लगी होती है, तो उसे पहले 2-3 बार पानी में अच्छे से वॉश करने के बाद अभी मैंने कुकर में ये 4 आलू डाल करके 1 गिलास पानी डाल करके कुकर बंद कर दिया है। आलू को अच्छा बॉईल होने देंगे। नया आलू को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर भी 3-4 विसिल में आराम से बॉईल हो जाएगा। अब आलू के पराठे के साथ मीठी चटनी बनेगी टमाटर की, तो वो तैयारी कर रही हूँ मैं। अभी यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 1-1.5 गिलास पानी डाल करके एक स्टैंड रख करके ये रखा है कंटेनर, जो कि कुकर में लगाते हैं, सेपरेटर वाला कंटेनर है, या फिर केक टिन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 टमाटर को स्टीम कर रही हूँ, बॉयल नहीं। और इनको मैंने कट का निशान लगाया है जिससे छिलका आसानी से निकल जाएगा। तो स्टीम करना है मुझे टमाटर। यहाँ पर 3-4 विसिल हो चुकी हैं। कुकर मैंने अब साइड में रख दिया है और कढ़ाई यहाँ रख ली है। 4 टमाटर एक साथ स्टीम कर लेंगे। कढ़ाई को मैंने ढक दिया है और बस बहुत ही जल्दी 5-7 मिनट के बाद आप बीच में चेक कर लें। छिलका निकालना है, इसकी वजह से स्टीम करनी है। इतनी देर में मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक सब तैयारी कर ली। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा ले करके इसको कूट लिया है दरदरा सा। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी बारीक कर सकते हैं। सौंफ जीरा चाहिए दरदरा सा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब सारी तैयारी भी हो चुकी है। यहाँ पर जो हमने टमाटर रखे थे स्टीम के लिए, वो भी अच्छा परफेक्ट स्टीम हो चुका है। ये देखिए, जो मैंने कट के निशान लगाए थे पूरा अच्छे से खुल गया है टमाटर, और गैस बंद कर दिया है। और ये कंटेनर बहुत गर्म है ना। अब इस पॉट को निकालने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सॉफ्टेन रिमूवेबल हैंडल से, क्योंकि मुझे पकड़ की आदत नहीं है। आपने अक्सर ही देखा होगा, मैं पकड़ का यूज़ तो रेयर ही करती हूँ। मुझे डर ही लगता है कि उससे गिर ना जाए। इससे बहुत ईजी होता है। स्नैप, लिफ्ट एंड रिलीज, 3 स्टेप्स हैं इसके। इसको हल्का सा टिल्ट करेंगे और ये पकड़ हमने ऐसे लगाया, तो ये हुआ स्नैप। और अब हमने लिफ्ट किया और इसे जब हम काउंटर टॉप में रखते हैं और इसे हटाते हैं, तो ये हुआ रिलीज। तो ये 3 स्टेप्स में है। इस पकड़ की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत और स्ट्रांग है। क्योंकि पकड़ जब उठाओ ना स्टील वाले, तो कभी कभी मुझे लगता है गिर ना जाए बर्तन, क्योंकि बर्तन में जब खाना रहता है तो वो हैवी रहता है। लेकिन इससे बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप उठा सकते हैं। और जैसे एयर फ्रायर है, माइक्रोवेव ओवन है, या ओटीजी, बहुत ज़्यादा हीट होती है बर्तनों में, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और तब जब हम पकड़ या किसी ऐसी कपड़े का जो बना हुआ ग्लव्स होते हैं वो पहन करके भी जब हम निकालते हैं, तो भी हमेशा डर लगा रहता है कहीं जल ना जाए हाथ, कहीं छूट ना जाए, और वो कपड़ा उतना गर्म सहन भी नहीं कर पाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है। ये बहुत अच्छा हैंडल है। और इससे आप जैसे केक टिन वगैरह है, केक बन गया, अब केक आपको निकालना है तो आप बहुत ही आसानी से माइक्रोवेव ओवन या ओटीजी से ऐसे पकड़ के बाहर कर सकते हैं। तो हाथ जलने का डर भी नहीं रहेगा। जो हमेशा घबराहट रहती है टिन निकालते समय केक में, तो मैं अक्सर ही सोचती हूँ ओवन में जब बाहर ला रहे हैं, अरे कहीं पूरा केक गिर ना जाए, तो पूरा केक ही खराब हो जाएगा, गरम गरम में टिन गिर जाएगा। और इससे कॉन्फिडेंटली आप उठा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है, कई बार होता है कुछ बर्तनों से इतना लगाव हो जाता है, कढ़ाई है या फिर कोई ऐसे फ्राइंग पैन है, और जिनका हैंडल टूट गया है, लेकिन हमें वो बर्तन इतना प्यारा होता है कि टूटे फूटे बर्तनों को भी हम लोग यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको अलग से हैंडल भी नहीं लगवाना है और ना ही किसी कपड़े से पकड़ के उसे यूज करना है। आप आराम से इस हैंडल का यूज कर सकते हैं। इसकी ग्रिप बहुत मजबूत है और ये 7 kg वेट तक अच्छे से सहन कर सकता है, और कितना भी गर्म हो बर्तन। तो इसकी क्वालिटी यही है। और देखने में भी बहुत ही वैसे लगता है कि हैंडल जैसे इस बर्तन का लगा हुआ है। मतलब अगर आप ऐसे किसी बर्तन में यूज करते हैं तो वो बर्तन ही आपका नया लुक देगा, पैन जैसा ही होगा।
तो अलग से कुछ दूसरी तरीके के अगर हैंडल लगाओ तो वो बिल्कुल अलग नज़र आते हैं, उनमें ड्रिल वगैरह हो जाती है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होंगे। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो शेयर किया था, दिवाली का टाइम था, कढ़ाई कौन सा लें। जब मैं कढ़ाई के बारे में डिस्कस कर रही थी तो मैंने ये बात एक्सप्लेन किया था, कढ़ाई के जो हैंडल्स होते हैं वहां से हमेशा अच्छे से प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाता है। तो मैंने ऐसे सजेस्ट किया था कि यदि आप कढ़ाई ले रहे हो तो आप तासला कढ़ाई लें। तो बहुत से लोगों ने इस बात को अग्री किया था कि सच है, तासला कढ़ाई एकदम प्लेन रहती है, वो क्लीन हो जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि उसमें हैंडल नहीं होता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप तासला कढ़ाई जैसा हैंडल का जो यूज़ करना है ना, वो आप इस हैंडल से कर सकते हैं। जैसे कि कई बार होते हैं कि इंडक्शन वगैरह में हम यूज़ करते हैं, या हम गैस में छोटी भगोनियाँ वगैरह यूज़ करते हैं जिनका हैंडल ही नहीं होता है, लेकिन इन बर्तनों को भी इस हैंडल के साथ यूज़ करना कितना आसान है। जैसे इस तरीके का है, तासला कढ़ाई है, सपोज आप इसको गैस में रख रहे हैं और हैंडल नहीं है, तो कपड़े और अदर हैंडल्स की अपेक्षा आप इसका यूज़ करेंगे। जैसे ही आपने इसको स्नैप किया, लिफ्ट किया और फिर से रिलीज किया, तो इसे लिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। मतलब कॉन्फिडेंटली ये देखो, आप ऐसे तासला कढ़ाई का जो नहीं था, कि अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपको पकड़ना है, क्योंकि हैंडल नहीं होते हैं, बहुत से व्यूअर्स ने बोला था। तो ये बहुत अच्छा काम कर सकता है कढ़ाई के हैंडल के लिए। अब आप पकड़ के कि कुकिंग में जब भी कुछ आपको मिक्स करना है, हिलाना है, तो आप अच्छे से उसमें कुकिंग का यूज़ कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ है, इंडक्शन या फिर आज गैस में हो तो ऐसी भगोनियाँ होती हैं जिनमें हैंडल ही नहीं है, और इंडक्शन में तो आपने देखा है कोई भी फ्लैट बर्तन स्टेनलेस स्टील का सब में यूज़ करती रहती हूँ। तो अब जैसे इस तरीके के बर्तन हैं जिनमें आपको थोड़ी सी चीज़ कुछ हल्की सी गर्म करनी है, या फिर कुछ ऐसा बॉईल किया है आपने, बस ये हैंडल है ना, लग रहा है ना, एकदम पैन लग रहा है, टी पैन लग रहा है, जैसा लग रहा है सॉस पैन बन गया। तो इस हैंडल से लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। और इसका जो कलर है ना, तो ट्रॉली में कितने सारी जब वो होती हैं पकड़, तो हमें स्टील के बर्तनों में से ढूंढना पड़ता है कि कौन सा है पकड़। इस चक्कर में तो मैं पकड़ और कई बार नहीं निकाल पाती हूँ, लेकिन इससे ये देखो, ये अलग से नजर आता है कि हाँ ये है हमारा रिमूवेबल हैंडल। ये देखो, जैसे इस तरीके के भगोने हैं जिनमें हैंडल नहीं, इसको हल्का सा ना टेढ़ा करना पड़ता है, जैसे ये है ऐसे, तब इसकी ग्रिप बहुत अच्छी मजबूत होती है। फिर इसको हम ये ऐसे कर लेते हैं, लॉक हो गया, और ये देखो भगोना भी बिल्कुल सॉस पैन जैसा बन गया। तो है ना कितनी यूज की चीज। और इसे रिलीज करना है तो ये जो बटन है ना, इस बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो ये यहाँ से इसकी ग्रिप निकल जाती है। तो इस ग्रिप की वजह से बहुत मजबूती के साथ हम वेट को पकड़ते हैं। और इसका साइज इतना छोटा सा है कि स्पेस सेवर है, ट्रॉली में आराम से रख दो, और इस सब भीड़ में से अलग दिखता है। ज्यादातर जितनी कलछी चमचे जितने भी हैं मेरे स्पैचुलस, या तो वुडन है या फिर स्टील है, तो ये एक अलग सा ही नजर आएगा कि ट्रॉली खोली और ये कहाँ है, तुरंत निकाला। स्पेस सेवर है, आप चाहें तो ऐसे गैस के सामने भी, जैसे हम लोग स्पून वगैरह रखते हैं, वहां पर भी आप ये उसमें रख सकते हैं। और जैसा कि मैं बता रही थी ना, ग्लव्स पहन लो, कितना भी ओटीजी और माइक्रोवेव में कुछ बहुत गर्म बर्तन निकालना है तो कपड़ा उतना हीट नहीं सहन सकता जितना कि ये सहन कर सकता है। इस सॉफ्टेल रिमूवेबल हैंडल में आपको मिलता है 1 ईयर वारंटी। इसके साथ ही जब भी आप इसको परचेज करते हैं तो इसकी जो रियल प्राइस है वो है 1295 रुपीज़, लेकिन यदि आप रसोई शॉप से इसको परचेज करते हैं तो आपको मिलेगा 799 रुपीज़ का। लेकिन यदि आप मेरा कोड अभिलाषा 10 यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और उसके बाद मिलेगा आपको ये 720 रुपीज़ में। लगता है कि ओवन में जो हमें परेशानी होती है बर्तन निकालने वक्त, कि हमसे कहीं बर्तन गिर ना जाए, कुकिंग में बहुत सारा वेट हो जाता है, खाना भी होता है और फिर उस बर्तन को उठाना, आधी टेंशन उसी में रहती है और उस पर कि हाथ ना जल जाए। तो इसका एक सोल्यूशन ये है, जैसे देखो ये छोटी सी कढ़ाई थी हमारी और इसका ये हैंडल निकल गया था, एक साइड से हैंडल है ये कढ़ाई का, अभी मुझे याद आया। तो अब एक हैंडल की वजह से कभी यूज ही नहीं होती, लेकिन इस तरीके का जब ये रिमूवेबल हैंडल है तो बस आसान हो गया। अब हैंडल लगवाना और फिर उसमें वो दिखता है अलग से जॉइंट, अब ये हो गया इजी पकड़ना। तो जो आपके पुराने बर्तन हैं कोई ऐसे हैं कि जिन्हें आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और हैंडल का इशू है, तो वो प्रॉब्लम आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो कंटेनर तो हमने पहले ही निकाल लिया था।
अब ये कढ़ाई भी हटा लेती हूँ। ये कढ़ाई भी इस रिमूवेबल हैंडल से ही मैंने पूरा उठा लिया है, यानी कढ़ाई है, भगोने हैं, ऐसे जो भी बड़े बर्तन होते हैं उन्हें भी हम बहुत आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं और रिलीज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब इस कढ़ाई को मैंने रखा साइड में और ये इसको बटन प्रेस करते ही रिलीज़ कर लेते हैं, तो इसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग है। कुकर खोल के चेक करते हैं। आलू अच्छा बॉईल हो चुका है। एक विसिल आई थी, फिर मैंने आँच धीमी कर दी थी। धीमी आँच में 2-3 विसिल आई और अब कुकर खोला है जब पूरी स्टीम निकल गई है। छिलका बहुत आसानी से निकल रहा है और इस आलू में यही खासियत है कि जब इन आलू के जो पराठे बनते हैं ना, वो फटते नहीं हैं, आलू बाहर नहीं आता है, चिपचिपापन नहीं होता है आलू में बिल्कुल भी, और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। आलू छील करके उनको मसल लिया है। अब पैन में 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल के गरम किया है। 1 टेबल स्पून डाला है सौंफ जीरा कुटा हुआ, हींग डाली है चुटकी भर और 2 चम्मच के करीब बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक डालेंगे। अदरक और हरी मिर्ची हींग का ही टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है और ये कुटे हुए सौंफ जीरा। अब बॉईल किए हुए मैश किए हुए आलू डाल दिए हैं और इनको डाल करके भूनेंगे। जो ये आलू का मसाला है, इसमें ज़्यादा मसालों का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बस हल्के मसाले, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा गरम मसाला और साथ ही कूटी हुई लाल मिर्ची भी डाली है और नमक स्वाद के अनुसार। ये सारे मसाले मैंने 1/2 टीस्पून ही डाले हैं। धनिया पाउडर हो, गरम मसाला हो तो उससे भी कम डाला, 1/4 टीस्पून, और कूटी हुई लाल मिर्ची भी 1/4 टीस्पून। अब अच्छे से मसाले को भूनने के बाद ज़्यादा सा हरा धनिया डालती हूँ मैं। मुझे हरे धनिया का टेस्ट आलू के पराठे में बहुत ज़्यादा सा धनिया डाला तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने प्याज वगैरह नहीं डाली है, आप चाहें पसंद करते हैं तो प्याज पहले भून लेंगे, उसके बाद आप आलू डालेंगे। तो ये बिना प्याज का है और बहुत अच्छा है। ये फिलिंग आप सैंडविचेस में भी कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स के लिए पराठे बनाने हैं तो आप ऐसे रात में तैयारी करके रख सकते हैं मसाला बनाकर, और सुबह आप फटाफट से पराठे बना सकते हैं। अब ये जो टमाटर हैं, ये देखो इनका छिलका कितना आसानी से निकल रहा है। स्टीम करने से टमाटर का छिलका निकल जाता है। फिर टमाटर की जो हम खट्टी मीठी वाली चटनी बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि इतना मोटा छिलका है। ये देखो, ये छिलके की वजह से ही फिर वो छिलका ज़्यादा रहता है तो बच्चों को खाने में दिक्कत होती है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मैंने सिर्फ इनको मैश किया है, चारों टमाटर को। थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा ऐसे रहेगा तो अच्छा लगता है। अब तेल गरम करेंगे 2 चम्मच सरसों का और इसमें डालेंगे कुटी हुई सौंफ और जीरा, हींग, और इसी के साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक, और इसमें डाली है मैंने 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्ची, सिर्फ कलर के लिए, और ये टमाटर डाले हैं बॉयल मैश किए हुए। थोड़ा सा पानी डाल करके नमक स्वाद के अनुसार, और ये गुड़ डाला है। मीठेपन के लिए आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर डेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गुड़ डाला है जिससे खट्टी मीठी सी चटनी बनेगी। देशी टमाटर हैं तो इनमें खट्टापन है और गुड़ की वजह से हल्का सा मीठापन आएगा, और ढक दिया है। अब यहाँ पर 1.5 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा सा नमक डाला है और 2 बड़े चम्मच जितना घी डाल करके पहले अच्छे से मिक्स कर लिया है, घी, नमक और आटा। फिर पानी डालते हुए सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। कभी भी आप स्टफ पराठे बनाएं तो उसके लिए हमेशा नरम सा आटा रखना चाहिए। अच्छे से मसल के मल के आटे को सॉफ्ट सा बनाकर फिर इसे ढक देंगे। गीला आटा नहीं हो कि चिपचिपा हो, लेकिन सॉफ्ट सा हो। इतनी देर में ही टमाटर की चटनी जो मैंने ढक के रखी थी, गुड़ जो था वो पूरा पक करके घुल गया है, और बस पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, सिर्फ 2-3 चम्मच ही था, और ये चटनी रेडी हो चुकी है। गैस बंद कर दिया है। इससे ज़्यादा गाढ़ी मुझे नहीं करनी थी। आप देख सकते हैं कितना पतला गाढ़ा आपको करना है। मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लिया, और ये टमाटर की खट्टी मीठी चटनी भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। यानी ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है पराठे की, और जो किचन में सिंक में बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन कर लिया है। मुझे कुकिंग के पहले ही ये बीच में साथ में काम करना पसंद है। अब आटा जो हमने ढक के रखा था वो बहुत अच्छा था, सॉफ्ट हो गया। एक बार फिर से मैंने मल लिया। वो मेरी आदत है, मैं जब भी ढका हुआ आटा उठाती हूँ एक बार फिर से मल लेती हूँ, और बस एक बड़े बड़े से बॉल्स ले करके, और उसमें जितना भी बॉल गेहूं का आटे का लिया है आपने उतना ही अगर आप आलू की फिलिंग भी भरेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अच्छे से पैक करके आप बेल लो। इन आलू में यही खासियत है कि फटता नहीं है। फट भी गया तब भी बेल आप आसानी से सकते हैं, क्योंकि वो आलू चिपकेगा नहीं है बेलन में। और बस इसी तरीके से दूसरा पराठा भी मैंने भर लिया है अच्छे से पैक करके।
रोलिंग पिन से रोल करेंगे। आटा सॉफ्ट होता है तो आपको ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब रगड़ना नहीं पड़ेगा। हल्के हाथों जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही आप बेल सकेंगे। और जो पराठा हमने तवे पे रखा था ये भी सिक चुका है। जब हम पराठा दूसरा बेल रहे हो ना तो आंच को धीमी कर लेनी चाहिए। इससे तवे पे जो रखा हुआ पराठा है वो जलता नहीं है, धीमी आंच में अच्छे से सिक जाता है, करारापन आता है। घी के मोयन से हमेशा जो पापड़ी होती है गेहूँ के आटे की वो करारी रहती है, इसलिए पराठा हमेशा खस्ता बनेगा। आप मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आटा गूंथते समय। और बस गर्मा गर्म ये पराठे और टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। एक के बाद एक सारे गर्मा गर्म पराठे तैयार करते जाएं। और गरम गरम पराठे खाने के अपने एक अलग ही मज़े होते हैं। और साथ में आलू के पराठे में थोड़ा मक्खन भी ज़रूरी है ना। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।